नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। तो आज का हमारा लेक्चर है कैपेसिटर्स पे। कैपेसिटर्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज हम कैपेसिटर्स में डिस्कस क्या करने वाले हैं, इसको एक बार देख लेते हैं भाई। आज हम करने वाले हैं वर्क डन और हीट प्रोड्यूस्ड। कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बैटरी क्या वर्क करेगी और क्या हीट प्रोड्यूस करेगी, इसको देखेंगे। कैपेसिटर्स को कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, यानी कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे। कुछ सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहे होंगे लेकिन होंगे सीरीज पैरेलल, उसको भी देखेंगे। और फिर शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल की बात करेंगे, यानी कि अगर दो चार्ज्ड कैपेसिटर्स को हम एक साथ लगाएंगे तो उनके बीच में चार्जेस का शेयरिंग होगा और वो कॉमन पोटेंशियल पे पहुंचेंगे। तो इस बारे में भी हम यहां पे बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमने बैटरी यहां पे लगाई है, इसके साथ में V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और C हमारा जो है वो कैपेसिटेंस हो गया। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, आपको भी पता है, वो पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्यों हुई है, इस बात को जानते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है बैटरी की वजह से, क्योंकि बैटरी ही तो वर्क कर रही है। बैटरी ही कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड कर रही है भैया। इधर से भी प्रोवाइड कर रही है और इधर से भी प्रोवाइड कर रही है ना। तो एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रही है, प्लस है, और इधर माइनस है, तो इधर प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रही है और इधर माइनस क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रही है, जो कि कैपेसिटर पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये बैटरी कुछ वर्क कर रही है। क्या कर रही है? वर्क कर रही है। वर्क डन बाय बैटरी होता है। अगर हमें वर्क डन बाय बैटरी निकालना है तो वर्क डन बाय बैटरी का आज एक फॉर्मूला सीख लेते हैं हम। वर्क डन बाय बैटरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज फ्लो। कितना चार्ज फ्लो हुआ इनटू वोल्टेज। कितना चार्ज फ्लो हुआ इनटू वोल्टेज होता है बेटा। चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज, वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है ना। चार्ज फ्लो इसको लिखते हैं WB से, तो ये होता है चार्ज फ्लो। चार्ज कितना फ्लो हुआ Q, ठीक है ना, इनटू वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है ना। वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज, Q इनटू V होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है। वर्क डन बाय द बैटरी होता है चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा साइडिंग कर लेते हैं, मेरे मुंह में आ रहा है यार, ये साइड हो जा भैया। हाँ, साइड हो गया। तो चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज यहां पे हम लिखेंगे, चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज। ठीक है जी, ओके। तो वर्क डन बाय बैटरी हुआ हमारे पास Q इंटू V। Q को क्या लिख सकते हैं? CV। Q किसके बराबर होता है? CV के। तो वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर आ गया? CV स्क्वायर के। वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर आ गया? CV स्क्वायर के भैया। वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर आ गया? CV स्क्वायर के बराबर आ गया। बैटरी ने इतना वर्क किया, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। ये क्या हुई? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। ये चीज क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है हाफ CV स्क्वायर। बैटरी ने वर्क किया CV स्क्वायर। ध्यान से सुनो मेरी बात। स्टोर हुई है हाफ CV स्क्वायर, बैटरी ने वर्क किया CV स्क्वायर। तो बाकी गई कहां भैया? बाकी गई है कहां? हीट में। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, बाकी गई है हीट में। हीट भी तो प्रोड्यूस हुई है भैया। हीट प्रोड्यूस हुई है। कुछ वर्क बैटरी ने किया, उसमें से कुछ इधर चला गया, बाकी हीट प्रोड्यूस हुई है। वायर्स गर्म हुई हैं, तो हीट प्रोड्यूस हुई है। क्या प्रोड्यूस हुई है? हीट प्रोड्यूस हुई है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात को।
मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर्मूला बनाता हूं आप लोगों के लिए। वर्क डन बाय बैटरी होता है डेल्टा यू प्लस एच। जो बैटरी ने वर्क किया वो इक्वल है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के प्लस हीट प्रोड्यूस। एच क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड। एच क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड। ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। बैटरी ने वर्क किया, उसके दो काम हुए। एक तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। सर चेंज नहीं, आपने तो पोटेंशियल एनर्जी लिखा है यहां पे आप डेल्टा यू कह रहे हो। अरे भैया एक बात समझो, ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ध्यान से सुनना, ये डेल्टा यू होता है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मेरे को एक बात बताओ, क्या इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज था? क्या इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज था या नहीं था? नहीं था। बैटरी लगाने की वजह से चार्ज आया ना, बैटरी लगाने की वजह से चार्ज आया। तो डेल्टा यू जब हम लिखेंगे तो बाद में तो हाफ सी वी स्क्वायर इसके ऊपर आ गया और माइनस जीरो, माइनस इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, अनचार्ज्ड था भाई कैपेसिटर, अनचार्ज्ड, ठीक है ना। तो ये डेल्टा यू भी हमारे पास कितना आ गया? हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। यानी कि इस केस में डेल्टा यू और यू में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको दोबारा सारी कहानी समझा रहा हूं कि हुआ क्या है। देखो, वी वोल्टेज लगाई, इतनी एनर्जी स्टोर हो गई, बैटरी ने कितना वर्क किया? इतना, सीवी स्क्वायर। तो सीवी स्क्वायर में से इतना यहां चला गया। इस यू को मैं डेल्टा यू लिख सकता हूं, इस यू को मैं डेल्टा यू लिख सकता हूं। सर क्यों लिख सकता हूं? बेटा डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनली इस पे एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर आ गई, इनिशियली बिल्कुल नहीं थी क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, तो इनिशियली एनर्जी जीरो थी। तो डेल्टा यू भी हाफ सी वी स्क्वायर है, यू भी हाफ सी वी स्क्वायर है। इसका मतलब मैं इसकी जगह पे, यू की जगह पे डेल्टा यू लिख लूं तो कोई फर्क तो नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। तो वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी के वर्क के दो काम हुए, बैटरी के वर्क के दो काम हुए। कुछ उसने पोटेंशियल एनर्जी चेंज करी और कुछ हीट प्रोड्यूस करी। अब ये है कितना? ये सीवी स्क्वायर है और ये हाफ सीवी स्क्वायर है, तो बाकी बची क्या है? हीट। तो हीट भी कितनी प्रोड्यूस होगी? हाफ सीवी स्क्वायर। हीट भी कितनी प्रोड्यूस होगी? हाफ सीवी स्क्वायर। भैया ये सीवी स्क्वायर, ये हाफ सीवी स्क्वायर, तो ये भी कितना होगा? हाफ। यानी कि बैटरी ने जितना वर्क किया उसका आधी पोटेंशियल एनर्जी में चली गई और आधी हीट चली गई। समझ लो, 50-50% हो गया। 50% स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी में और 50% गया किसमें? हीट में, उड़ गया, हीट की फॉर्म में उड़ गया। गर्म हो गई तारें, तारें क्या हो गई? गर्म हो गई। सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो गई? हीट प्रोड्यूस हो गई। तारें, प्लेटें सब हीट हो गया। ये वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी याद रखना, चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज, चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और ये गया पोटेंशियल एनर्जी में, बाकी गई कहां? हीट। याद रहेगा? याद रहना चाहिए। तो याद रखना, वर्क डन बाय बैटरी सीवी स्क्वायर डेल्टा यू हाफ सीवी स्क्वायर, हीट प्रोड्यूस्ड हाफ सीवी स्क्वायर। याद रखिएगा इस बात को, नोट डाल के, टीबी स्पेशल पॉइंट, इफ कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड इनिशियली, अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, ध्यान रखना कंडीशन, अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है तो हाफ ऑफ बैटरी वर्क, half of battery work goes into heat, and other half stored in form of what? Potential energy। भाई देख लो, सिंपल सी बात है, अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है तो बैटरी का आधा वर्क हीट में चला जाएगा
और दूसरा आधा वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आधा वर्क हीट में और आधा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में, आधा वर्क हीट में और आधा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? 100% क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इस बात में, कोई भी डाउट नहीं है, रत्ती भर भी डाउट नहीं है इसमें, होना भी नहीं चाहिए भाई। किस बात का डाउट? कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। डाउट वाली बात होगी तभी तो डाउट होगा, डाउट वाली बात ही नहीं है ये तो। चलो, दैट इज वेरी 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 क्लियर। चलो अब सुनो, ये बैटरी है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलता है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज निकलता है, ठीक है ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसे तो कहते हैं वर्क डन बाय बैटरी। इस केस में वर्क डन बाय बैटरी होता है बेटा, वर्क डन बाय बैटरी, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। ये वोल्टेज V है, WB आप लिखोगे चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज। अगर उल्टा आ रहा है, ध्यान देना, अगर उल्टा हो रहा हो किसी सर्किट में, ठीक है ना, अगर उल्टा हो रहा हो किसी सर्किट में, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के चार्ज अंदर जा रहा हो, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल के चार्ज अंदर जा रहा हो, इस केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज याद रखने का तरीका बता रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके बाहर आ रहा है। इस केस में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज इनटू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इनटू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसके अंदर अगर चार्ज जा रहा हो तो उस केस में वर्क डन ऑन द बैटरी होगा, उस केस में वर्क डन ऑन बैटरी होगा, और वो वर्क डन होगा, कितना होगा, -Q इंटू V। जैसे वहां पे वर्कडन पॉजिटिव आ रहा है, इसमें वर्कडन क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ध्यान देना इस बात पे, इस बात पे ध्यान देना भैया, इस बात पे ध्यान देना। हमारे वाले पिछले केस में ये देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके निकल रहा था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके निकल रहा था, इसका मतलब यहां पे वर्क पॉजिटिव था। अगर कोई ऐसा केस आए तो बस इस बात को याद रखना, वहां पे वर्क डन बैटरी के ऊपर होगा, वर्क डन ऑन द बैटरी होगा, तो वो माइनस आएगा, वो क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर कोई ऐसा केस आ जाए तो ध्यान में रखना, बस इतना ही मुझे आपको कहना था, ये मैंने कह दिया। इस सवाल पे आओ। एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज चार्ज्ड फुली विद अ बैटरी, the ratio of energy stored in the capacitor to the work done by the battery in this process। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है तो इसको पूरी तरीके से चार्ज कर दिया गया बैटरी से। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, ½ CV², टू द वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, CV²। दोनों का रेशो करना है, ½ CV² और CV² का रेशो क्या होगा, 1/2। खत्म, ये रहा आंसर, बस और कुछ नहीं करना। दोनों का रेशो पूछा हुआ था, एनर्जी स्टोर्ड और वर्क डन बाय बैटरी का रेशो। सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगले सवाल पे आओ। बैटरी डज 200 जूल ऑफ वर्क इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। कह रहे हैं बैटरी का जो वर्क है वो 200 जूल है, ये CV² होता है, तो कह रहे एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, ये ½ CV² होता है, आधा रह जाएगा, यानी कि 200/2, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, 100 जूल। खत्म भाई, 200 जूल तो वर्क किया है बैटरी ने, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है कैपेसिटर के अंदर, 100 जूल।
एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? 100 जूल। खत्म हो गई बात। मतलब कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा बिना पेन उठाए क्वेश्चंस हैं दोनों। ये भी बिना पेन उठाए, ये भी बिना पेन उठाए। ठीक है जी। इसमें मुश्किलें कब आती हैं, ऐसे में मुश्किलें कब आती हैं, ठीक है ना, वो समझो। हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिकनेक्शंस। अब इन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा टफ करूंगा, ठीक है ना। अभी तो आपको याद हो रहा है कि आधा ये होता है आधा ये होता है, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर्ड आधी होती है, हीट आधी होती है, अभी तो याद है आपको। लेकिन जब रिकनेक्शंस होंगे, यानी कि बार बार कनेक्शंस होंगे, तो उसमें ये लॉ नहीं लगता। उसमें क्या करना पड़ता है वो हम देखेंगे। आज तक नीट में रिकनेक्शन पे आया तो नहीं है, लेकिन आ सकता है क्योंकि बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है ना। ये आ सकता है, नीट में आ सकता है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे कि नीट में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है, प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा आपको, आया नहीं है, ठीक। और बोर्ड के लिए ये रिकनेक्शन वाला टॉपिक आपको नहीं करना है, बोर्ड्स के लिए नहीं करना है, किसी भी बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड में नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक नहीं करना है, नीट के लिए कर रहे हैं हम। किसके लिए? नीट के लिए। तो इसमें क्या होगा, अब सुनो, देखो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एक कैपेसिटर है, उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है V और ये C। अब इसका रिकनेक्शन कर दिया मैंने, इसका रिकनेक्शन कर दिया। रिकनेक्शन करने के बाद ये सिचुएशन आ गई, देखना जरा। रिकनेक्शन करने के बाद ये सिचुएशन आ गई भाई। इफ पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज रिवर्स्ड, अगर बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया जाए, अगर बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया जाए, इफ पोलैरिटी ऑफ बैटरी इज रिवर्स्ड, ऐसे की बजाय ऐसे कर दिया जाए, देखो उल्टा कर दिया, देन हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिकनेक्शंस, तो रिकनेक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो बताइए, ठीक है ना। रिकनेक्शन की वजह से हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो बतानी है कितनी हुई है। एक लॉ वो वैलिड रहेगा, कौन सा? ये वैलिड है, ठीक है ना, ये वैलिड है, दिस इज वैलिड। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों आधे आधे हो जाएंगे, कि ये आधा ये आधा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हां, डेल्टा यू प्लस एच मिलकर वर्क डन बाय बैटरी होगा, ये वैलिड है, ठीक है ना, ये वैलिड है। तो ये हम जरूर लगा सकते हैं, ये हम जरूर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट कैन बी अप्लाइड, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हम लगा सकते हैं। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है ना। ये पूरा तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अच्छा चलो, अब समझो इस बात को कि अब क्या करेंगे, अब क्या करें सर आगे, अब क्या करें, सुनो। आओ सवाल पे। कैपेसिटर है, वोल्टेज लगाई गई, ठीक। कितनी, अब ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है ना, ये इनिशियल सिचुएशन है, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर? हाफ CV स्क्वायर, यू इनिशियल। इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस क्यू होगा, इधर माइनस क्यू होगा। मान रहे हो हाफ CV स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अच्छा, अब इसको कर दिया उल्टा, अब इसको कर दिया उल्टा, ऐसे कर दिया भाई मेरे, ये फाइनल सिचुएशन है। V
ये कैपेसिटेंस। तो इससे केस में चार्ज कितना होगा, CV। अभी भी देखो वोल्टेज तो उतनी ही है, अभी भी देखो वोल्टेज तो उतनी ही है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? बस उल्टा किया है और कुछ नहीं किया, बस उल्टा किया है और कुछ नहीं किया। तो इधर प्लस क्यू हो जाएगा और इधर माइनस क्यू हो जाएगा, वैल्यू अभी भी वही रहेगी, चार्ज अभी भी बदलेगा नहीं, चार्ज अभी भी उतना ही है, बस जो है बेसिकली टर्मिनल चेंज हो गए, पोलैरिटी चेंज हो गई है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो उतनी ही रहेगी बेटा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बदली? अरे बेटा सिर्फ पोलैरिटी का रिवर्स हुआ है, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया है बस। पहले कितनी एनर्जी थी, हाफ CV²। पोटेंशियल कितना था V, कैपेसिटेंस कितना है C। अब भी पोटेंशियल कितना है V, कैपेसिटेंस कितना है C, तो इतनी ही एनर्जी है, इतनी ही एनर्जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वही एनर्जी स्टोर हो रही है। नेगेटिव मत लिख देना इसको, ऐसे नहीं लिख सकते इसको नेगेटिव, ठीक है ना सर पोलैरिटी रिवर्स कर दी। अरे भैया V का स्क्वायर है, V का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लिख सकते नेगेटिव, उतनी ही एनर्जी है जितनी पहले थी उतनी ही है, बस पोलैरिटी रिवर्स हुई है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी तो उतनी ही स्टोर हुई है ना, उतनी ही स्टोर हुई है। अच्छा अब सुनो, तो इसका मतलब हेयर डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 0 है। रिकनेक्शन की वजह से डेल्टा यू 0 आ गया, रिकनेक्शन की वजह से डेल्टा यू 0 आ गया। ये सारा कुछ रिकनेक्शन के लिए देख रहे हैं, सारा कुछ रिकनेक्शन के लिए देख रहे हैं भाई मेरे। ओके, तो वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा यू प्लस एच होता है। अगर डेल्टा यू 0 हो गया तो वर्क डन बाय बैटरी एच के बराबर होगा, वर्क डन बाय बैटरी एच के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे हीट निकालनी है तो मुझे वर्क डन बाय बैटरी निकालना पड़ेगा, अगर मुझे हीट निकालनी है तो मुझे वर्क डन बाय बैटरी निकालना पड़ेगा। वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज, वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज ड्यू टू रिकनेक्शन। सारा कुछ ड्यू टू रिकनेक्शन निकालना है, सारा कुछ ड्यू टू रिकनेक्शन निकालना है भाई, समझे मेरी बात को। अब सुनो, वर्क डन बाय बैटरी अब यहां पे इतना आसान नहीं है निकालना, थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए, लेकिन मैं हूं तो टफ नहीं होने दूंगा मैं। सुनो सुनो मेरी बात, पहले ये सिचुएशन थी, ठीक है, बाद में ये सिचुएशन हो गई, प्लस क्यू माइनस क्यू, बाद में हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू। बेटा इस पे प्लस का चार्ज था, अब इधर माइनस का चार्ज आ गया, तो कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा इसमें से, कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा इसमें से। देखो प्लस क्यू का माइनस क्यू हो गया, प्लस क्यू का माइनस क्यू हो गया, इधर माइनस क्यू था इधर प्लस क्यू हो गया, तो कुछ चार्ज फ्लो होके गया होगा ना, फ्लो होके गया होगा, तभी तो प्लस क्यू का माइनस क्यू हुआ यहां पे। भाई एक बात समझो, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि पहले इस पे चार्ज था +4 और इधर -4 था, ठीक। कोई भी एक प्लेट को देख लो, या तो इसको देख लो या पॉजिटिव वाली को देख लो या नेगेटिव वाली को देख लो, कोई भी एक प्लेट, ठीक है ना, कोई भी एक प्लेट को देख लो, बस आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब उल्टा हो गया है, अब उल्टा हो गया है कि भाई इधर -4 हो गया इधर +4 हो गया, तो चार्ज फ्लो कितना हुआ भाई, 4 की जगह पे -4 आ गया, 4 की जगह पे -4 आ गया। सुनो मेरी बात, सुनो, 4 में से चार्ज निकलता गया, मान लो 1 निकल गया, ध्यान से सुनना, मैं +4 है ना चार्ज, उसमें से 1 घटा दो, कितना रह गया +3, फिर 1 घटा दो, कितना रह गया +2, फिर 1 घटा दो,
कितना रह गया +1, फिर एक घटा दो, कितना रह गया 0। 4 का क्या बन गया 0, 0 बन गया। कितना चार्ज उसमें से निकल गया, 4 कूलम चार्ज निकल गया। कितना चार्ज निकल गया, 4 कूलम चार्ज निकल गया। लेकिन उसके 4 की जगह -4 आ गया, यानी कि और चार्ज इसमें से निकल गया, और चार्ज निकला। अभी 0 पे रुकी नहीं बात भाई, पहले 4 था, 4 से 3 रहा, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, फिर 0 से हुआ -1, -2, -3, -4। समझ पा रहे हो इसको? 4 की जगह पे -4 आ गया यहां पे। ध्यान से समझना मेरी बात को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 की जगह पे -4 आ गया यहां पे, ठीक है ना। एक निकला, फिर एक निकला, फिर एक निकला, फिर एक निकला, 4 कूलम चार्ज निकल गया, इस पे 0 हो गया। लेकिन अभी नहीं रुका, अभी और निकलेगा, अभी और निकलेगा, अभी और निकलेगा। टोटल कितना चार्ज निकल गया सोचो जरा। 4 से -4 हो गया भाई, 4 में से कितना चार्ज निकल गया ताकि ये -4 आ जाए, बताना मुझे भाई। 4 में से कितना चार्ज निकल जाए कि ये -4 आ जाए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। 4 में से 8 घटाएंगे तब -4 आएगा। 4 में से कितना चार्ज निकल जाए कि -4 आ जाए, समझ पा रहे हो? यही चीज यहां पे हो रही है। Q में से कितना चार्ज निकल जाए कि इस पे -Q आ जाए। सिर्फ इस प्लेट को देखो भाई, ध्यान ये देखना है, या तो लेफ्ट वाली प्लेट को देख लो या राइट वाली प्लेट को देख लो, बात एक ही है, दोनों को देखने की आवश्यकता नहीं है। +Q की जगह अब यहां पे -Q आ गया, तो +Q में से कितना चार्ज निकल जाए कि -Q आ जाए। +Q में से कितना चार्ज निकल जाए कि -Q आ जाए, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2Q। Q में से 2Q निकलेगा तभी तो -Q आएगा, तभी तो -Q आएगा भाई मेरे। यस सर, तभी -Q आएगा। तो Q में से 2Q निकल गया तभी यहां पे -Q आया, समझ रहे हो? तो चार्ज फ्लो कितना हुआ, 2Q। दोबारा बता रहा हूं, जो चीज पूरे तरीके से क्लियर हो वही अच्छी है, समझ रहे हो? +Q से इधर क्या हो गया, -Q। तो +Q में से कितना घटाएं कि इस पे -Q रह जाए, तो इस +Q में से 2Q घटाना पड़ेगा। तो फिर ये 2Q फ्लो होके गया कहां, एक्चुअल में ये 2Q फ्लो होके उधर चला गया। देखो ध्यान से, दूसरी साइड में आपको प्रूव करता हूं। यही 2Q इधर आके ऐड हो गया, देखो +Q में से निकल गया तो इतना बचा, +Q में से इतना गया तो इतना बचा। अब यही चीज -Q में आके ऐड हो गई भाई, इसमें से 2Q निकल गया, ठीक है ना, 2Q निकल गया इसमें से, और इसमें यही 2Q ऐड हो गया आके। देखो भाई जरा, ठीक है ना, इसमें यही 2Q क्या हो गया, ऐड हो गया भाई। इसमें यही 2Q क्या हो गया, ऐड हो गया। तो -Q में कितना ऐड हो कि +Q बन जाए, 2Q। -Q में कितना ऐड हो कि +Q बन जाए, Q में से कितना निकले कि -Q बन जाए, 2Q, और -Q में कितना ऐड हो कि +Q बन जाए। इसका मतलब पूरे सर्किट में, देखो पहले सिचुएशन ये थी, अब की सिचुएशन देखो फाइनल, अब की सिचुएशन देखो भैया, फाइनल सिचुएशन देखो, ठीक है जी। तो -Q +Q, -Q +Q, तो कितना चार्ज फ्लो होके गया, 2Q। वोल्टेज कितनी है, V। चार्ज फ्लो इधर से इधर हुआ है ना, इधर से इधर फ्लो हुआ है चार्ज भाई, यहां से गया है चार्ज, यहां से, ठीक है ना। तो यहां पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकला है, कितना निकला है, 2Q। 2Q इधर से इधर शिफ्ट हो गया, बस ऐसे हुआ है। +Q था पहले, अब ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको कि चार्ज फ्लो कितना हुआ है, समझ गए? कैसे निकालना है वो भी बता दिया। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, चार्ज फ्लो इंटू वोल्टेज। वोल्टेज कितना है, V, ठीक है ना। तो चार्ज है 2Q इंटू V,
और Q कितना है CV, तो ये बन गया 2CV²। और आपको बताया डेल्टा U तो 0 है, तो वर्क डन बाय बैटरी हीट के बराबर है भाई, तो हीट की भी कितनी होगी 2CV²। यही आंसर है, यही आंसर है। ड्यू टू रिकनेक्शन, ये हीट कौन सी है, रिकनेक्शन की वजह से जो हुई है, रिकनेक्शन की वजह से 2CV², ये हीट है। यानी कि डेल्टा यू तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ हुआ नहीं, तो जो भी वर्क डन किया वो सारा का सारा हीट में गया, जो भी वर्क डन हुआ वो सारा का सारा कहां गया, हीट में गया भैया। जो भी वर्क डन हुआ वो सारा का सारा कहां गया, हीट में। समझ में आ रही है बात? दोबारा देख लो, क्लियर कट देख लो। हमसे यह पूछा गया कि बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो हीट प्रोड्यूस कितनी हुई है रिकनेक्शन की वजह से, ये वैलिड है। मैंने आपको बताया कि एनर्जी तो अभी भी उतनी स्टोर्ड है, सिर्फ पोलैरिटी उल्टी हुई है, तो एनर्जी का चेंज 0 है। लेकिन अभी हमें जो यहां पे निकालनी थी चीज, ठीक है ना, अभी जो हमें यहां पे निकालनी थी वो ये निकालना था कि भैया चार्ज फ्लो कितना हुआ है। पहले इस पे +4 था, अब -4 हो गया, तो इसमें से 8 निकला, ठीक है ना, और इसमें 8 ऐड हुआ है, ठीक है ना, इसमें से 8 निकला है और इसमें 8 ऐड हुआ है, तभी ये हुआ होगा ना। इसका मतलब 8 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है, डबल चार्ज, ठीक है ना। यही चीज यहां पे हुई है, +Q -Q हो गया, तो 2Q चार्ज इसमें से निकल के उसमें गया है, बस ये चीज हुई है। 2Q चार्ज इसमें से निकल के उसमें गया है भाई मेरे, समझ गए? क्लियर है? तो बस उसके बाद चार्ज फ्लो इनटू वोल्टेज, वो काम खत्म, क्लियर? सही है जी। आई होप दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। चलो आगे आओ, अब कैपेसिटर्स को कॉम्बिनेशन में लगाते हैं भाई। कैपेसिटर्स को अब लगाना सीखेंगे किसमें, कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में मतलब पहला कॉम्बिनेशन कौन सा, सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर को लगाएंगे भैया, ये लगा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, करंट सेम होता है। करंट क्या चीज होती है, चार्ज का फ्लो। करंट क्या चीज होती है भाई, चार्ज का फ्लो होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, करंट सेम होता है। करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है भाई। तो इधर से गया, ठीक है ना, इधर से गया तो इस पे क्या आएगा, देखो बनाते जाओ, इधर क्या आएगा +Q चार्ज, इधर क्या आएगा -Q, इधर क्या आएगा +Q, इधर क्या आएगा -Q। चार्ज फ्लो हो रहा है भाई, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो सीरीज के अंदर चार्ज का फ्लो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। चार्ज फ्लो यानी कि करंट, ठीक है ना। रेट ऑफ चार्ज फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब चार्ज का फ्लो सेम कह सकते हैं। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं भाई सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं। इसको मानो V1, इसको मानो क्या V2, इसको मानो V1 और इसको मानो क्या V2। तो V इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर सकते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी एडेड, कैन बी एडेड, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड किया जा सकता है, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है ना। चार्ज सेम है, चार्ज सेम है। अब इस कैपेसिटेंस को मान लो C1, इस कैपेसिटेंस को मान लो C2, ठीक है ना। C1 C2 मान लिए। अब ध्यान से सुनो, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। V1 को क्या लिखोगे, अब देखो Q क्या होता है CV के बराबर, तो V को क्या लिखोगे Q बाई C, V को क्या लिखोगे Q बाई C, तो इसको लिखो Q बाई C, इसको लिखो Q बाई C1 और इसको लिखो Q बाई C2। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि Q Q Q सेम होता है भाई, ठीक है ना। तो Q Q Q कट गया, तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। याद आ रहा है कुछ, कुछ याद आ रहा है? अरे भैया ये रिजल्ट रेजिस्टर्स के लिए पैरेलल में होता था, यही रिजल्ट रेजिस्टर्स के लिए किस में होता था, पैरेलल में। जो रिजल्ट यहां पे रेजिस्टर्स के लिए पैरेलल में होता था, वो रिजल्ट यहां पे कैपेसिटर्स में सीरीज में मिल रहा है। 1 बाई C1 1 बाई C2 इज इक्वल टू 1 बाई C, ठीक है ना। और नंबर ज्यादा होगा तो, और नंबर ज्यादा होगा तो 1 बाई C 1 बाई C1 1 बाई C2 अप टू सो ऑन, जितने भी होंगे सबके लिए लगा देंगे, सबके लिए लगा देंगे भैया।
याद ये रखना कि रेजिस्टर्स का पैरेलल का रिजल्ट कैपेसिटर्स का सीरीज का रिजल्ट बन जाएगा। और अब इसको एलसीएम ले लो, दो कैपेसिटर्स के लिए शॉर्टकट भी बना सकते हैं जैसे रेजिस्टर्स के लिए बनाते हैं, 1/c इज इक्वल्स टू, अब एलसीएम ले लो C1 C2, तो इधर क्या आ जाएगा C2 और इधर क्या आ जाएगा C1, तो C बनेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। दो कैपेसिटर्स के लिए ये करने की जरूरत नहीं है 1/C1 1/C2, क्योंकि 1 जब हम करते हैं ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लगने लगती है हमें, क्योंकि 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं चीजों को। तो दो कैपेसिटर्स के लिए शॉर्टकट है, ट्रिक फॉर टू कैपेसिटर्स। ये किसके लिए? सिर्फ टू कैपेसिटर्स के लिए। सर अगर 2 से ज्यादा होंगे फिर क्या करेंगे? फिर तो यही लगाओगे, ठीक है ना। 2 से ज्यादा के लिए याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पागल हो जाएंगे इतना कुछ याद करते हुए, ठीक है ना। तो 2 से अगर ज्यादा हो गए तो फिर तो यही लगाना, 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4 लगाते चले जाओ, खत्म, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? चार्ज फ्लो सेम होता है, पोटेंशियल को ऐड करते हैं। चार्ज फ्लो सेम होता है, पोटेंशियल को ऐड करते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो रेजिस्टर का पैरेलल वाला रिजल्ट आता है। कैपेसिटर का सीरीज रेजिस्टर का पैरेलल है, कैपेसिटर का सीरीज रेजिस्टर का पैरेलल है। समझ गए? यस सर। अच्छा अब समझो, इफ, या फिर ऐसे समझो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ध्यान देना इस बात पे, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के समय जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इज लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से छोटा होता है, छोटा होता है। कैसे सर? ध्यान दो, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं। जैसे C1 ले लो 4 और C2 ले लो 3, ठीक है, सही है जी, ओके। तो C इसका पैरेलल निकालना, सॉरी सीरीज निकालना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3, तो ये 12/7 हो गया। ये 1 पॉइंट समथिंग होगा बेटा, ये 1.73 कुछ आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कि जो C है वो C1 से भी छोटा है एंड C जो है वो C2 से भी छोटा है, दोनों से ही छोटा है भाई, दोनों से ही छोटा है। C जो है वो C1 से भी छोटा है और C2 से भी छोटा है। थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, यू कैन क्लियरली सी दैट C इज लेस देन C1 एंड C इज लेस देन C2। मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन के आया वो बाकी दोनों कैपेसिटेंस से छोटा बन के आया है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रेजिस्टर में पैरेलल में होता था वही चीज रेजिस्टर में पैरेलल में होती थी। वही पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो बाकी दोनों रेजिस्टेंसेस से छोटा होगा। वही चीज कैपेसिटर के अंदर पैरेलल में आ रही है कि कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा, वही चीज कैपेसिटेंस में सीरीज में आ रही है कि भैया जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा सीरीज में वो बाकी दोनों कैपेसिटेंस से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा भाई। ये बात याद रखना भाई, ये बात क्लियर कट वे में याद रखना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल भी रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर, नहीं होगा इसमें डाउट, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। आगे क्या है सर? अगर आइडेंटिकल कैपेसिटेंसेस हैं, सारे कैपेसिटेंसेस आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं भाई, आइडेंटिकल मतलब सारे सी कैपेसिटर्स हैं, तो क्या होगा? तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। 1/C अगर निकालना है, C पैरेलल, CP लिख देता हूं, तो 1/C1 1/C2, सॉरी पैरेलल क्यों, बार बार पैरेलल बोल रहा हूं, सीरीज, C सीरीज का ही है ना रिजल्ट ये, हाँ सीरीज का ही रिजल्ट है। 1/C सीरीज CS, 1/C1 1/C2 1/C3 अप टू n टाइम्स, मान लो n टाइम्स है
तो 1/CS क्या बनेगा, ये n/c बन जाएगा। तो C सीरीज क्या बनेगा, C/n बन जाएगा भाई। C सीरीज क्या बनेगा, C/n। यानी कि अगर आइडेंटिकल होंगे तो बस n से डिवाइड कर दो। n क्या होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। मान लो एग्जांपल के लिए 3 कैपेसिटर्स हैं जो कि आइडेंटिकल है, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए 3 कैपेसिटर्स हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, तो C सीरीज क्या बनेगा, C/3। अगर 4 हैं तो C/4, ठीक है ना, ठीक है ना। 3 कैपेसिटर्स हैं जो आइडेंटिकल हैं सीरीज में, तो C/3, 4 होगा तो C/4, 5 होगा तो C/5। तो ये शॉर्टकट आप लगा सकते हो, लेकिन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स मतलब एक जैसे कैपेसिटर्स होने चाहिए तब आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सीरीज में क्या क्या बातें याद रखनी है, चार्ज फ्लो सेम, पोटेंशियल ऐड होता है, ये फॉर्मूला वैलिड है। जो रेजिस्टर का पैरेलल वाला होता है वो कैपेसिटर का सीरीज वाला होता है। 2 के लिए ये शॉर्टकट याद कर सकते हैं। और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन के आता है वो बाकी दोनों कैपेसिटेंस से छोटा होता है, या जितने भी कैपेसिटेंस होंगे सबसे छोटा होगा वो जो इक्विवेलेंट बन के आएगा। और आइडेंटिकल के लिए C/n हो जाएगा। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा सर। अच्छा, अब आओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई, C1 C2, ये वोल्टेज लगाई। तो पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा। पैरेलल में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटेंस के लॉग सेम होगा। चार्ज डिवाइड होगा इसमें। मान लो इसमें से चार्ज Q गया है, तो इसमें चार्ज होगा Q1 और इसमें चार्ज होगा Q2। Q2 इधर -Q2, ये Q1 और इधर -Q1, ठीक है ना। इसमें चार्ज डिवाइड होगा भैया। चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा। पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम, और चार्ज डिवाइड होगा। चार्ज जो है वो डिवाइड होगा इसमें। तो चार्ज क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 लिखेंगे भाई चार्ज को, ठीक है ना। तो Q क्या होगा, CV। ये क्या होगा, CV1, सॉरी ध्यान से देखो, इसको क्या लिखेंगे, CV, इसको लिखेंगे C1V और इसको लिखेंगे C2V। CV चार्ज को लिख दिया CV, C1V C2V, क्योंकि V सेम है तो V कट गया, तो C क्या बना, C1 प्लस C2। अगर मोर कैपेसिटर्स होंगे, अगर ज्यादा कैपेसिटर्स हो जाएंगे तो वो भी डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन। जितने भी होंगे सारे ऐड कर दो, जितने भी होंगे सारे ऐड कर दो। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बात आपको याद रखने वाली यह है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सॉरी पैरेलल में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, मैं बार बार सीरीज बोल रहा हूं। रेजिस्टर का सीरीज है, कैपेसिटर का पैरेलल है, ठीक है ना। कैपेसिटर का पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is more than the individual capacitances, more than the individual capacitances। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस से ज्यादा होगा, क्योंकि ऐड ही होता जा रहा है। C1 C2 C3 C4 सारे ऐड ही होते चले जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस से ज्यादा मिलेगा आपको रिजल्ट, ठीक है ना। सीरीज में कम मिल रहा था, पैरेलल में ज्यादा मिलेगा। अगर आइडेंटिकल हो गए, अगर आइडेंटिकल हो गए, मान लो n है, तो C पैरेलल क्या बनेगा, C C C C C कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो C पैरेलल बन जाएगा NC। C पैरेलल क्या बन जाएगा भैया, NC बन जाएगा भैया। C पैरेलल क्या बनेगा, NC बन जाएगा। C पैरेलल क्या बनेगा, NC। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो C/n, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो NC। तो भैया इन रिजल्ट्स को निकालने के बाद
इन रिजल्ट्स को निकालने के बाद अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। आगे हम अब क्वेश्चंस पे जा रहे हैं भाई। क्वेश्चंस पे देखिएगा, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस दे रखा है आपको, ठीक है ना। तीनों कैपेसिटर्स यहां पे आपको दे रखे हैं। 3 कैपेसिटर्स ऑफ capacitances 3 microfarad, 9 microfarad and 18 microfarad are connected once in series and another time in parallel. The ratio of equivalent capacitance in the two cases, दोनों केसेस में equivalent capacitance का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो भैया ध्यान से सुनो, सीरीज में और फिर बाद में पैरेलल में लगाएं, ठीक है ना। सीरीज में और बाद में जो है पैरेलल में लगाएं। सीरीज में रिजल्ट छोटा आएगा, ठीक है ना। सीरीज में जो रिजल्ट होगा, एक बात समझो, सीरीज में रिजल्ट जो है वो छोटा बनेगा और पैरेलल में, क्योंकि डायरेक्ट ऐड होते हैं तो पैरेलल में रिजल्ट बड़ा बनेगा, पैरेलल में रिजल्ट बड़ा बनेगा। यह बात समझ में आ रही है। तो छोटा अपॉन बड़ा कर रहे हैं, छोटा अपॉन बड़ा कर रहे हैं, दिमाग चलाना पहले, ठीक है ना। छोटा अपॉन बड़ा कर रहे हैं तो दिमाग चलाइएगा पहले। जब हम छोटा अपॉन बड़ा कर रहे हैं तो भैया ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है आप देखो सी सीरीज बाय सी पैरेलल हो रहा है, तो ऊपर छोटा है रिजल्ट और नीचे बड़ा है, तो रेशो छोटा बाय बड़ा होगा, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 ऑप्शन तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिए, समझ पा रहे हो। अब सुनो, वैसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक सोच बता रहा हूं कि ऐसा सोच सकते हैं भाई, अपना दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग दौड़ा सकते हैं, ठीक है ना। दिमाग दौड़ाना जरूरी है भाई, दिमाग दौड़ाना जरूरी है, तो वो हम यहां पे दौड़ा रहे हैं। देखिएगा भाई, 3 कैपेसिटर्स 3, 9 एंड 18 आर कनेक्टेड वंस इन सीरीज। तो सीरीज में 1/C सीरीज इज इक्वल्स टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। 18 एलसीएम ले लिया, 3 के साथ करा तो 6 आ गया, ठीक है। 3 के साथ करा तो 6 आ गया, 9 के साथ करा तो 2 आ गया और 18 के साथ करा तो 1 आ गया, ठीक। तो 1/C सीरीज, तो ये बन गया 9/18। क्या बन गया भाई, 9/18, यानी कि C सीरीज बन गया 1/2, मतलब C सीरीज हो गया 2 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली जब हम इनको पैरेलल में लगाएंगे तो सबको ऐड करना है, 3, 9, 18, तो ये बन गया 30 माइक्रोफैरेड। दोनों का रेशो C सीरीज बाय C पैरेलल 2/30, कितना बन गया रेशो, 1/15। कितना रेशो बन गया, 1/15। ये रहा आंसर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि रेशो छोटा बाय बड़ा आएगा, तो वही देख लो आप, एक रिजल्ट तो 2 आ रहा है, एक रिजल्ट 30 आ रहा है, तो 1/15 जो है इसका आंसर है। बात क्लियर होनी चाहिए भैया आपको, बात पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। 2003 के अंदर यह सवाल आया था, 2003 नीट के अंदर सवाल था क्या, आइए सुनते हैं। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे। 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों की कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड है। इनको इस तरीके से लगाना है ताकि इफेक्टिव कैपेसिटेंस 6 बन जाए, ताकि इफेक्टिव यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 6 बन जाए। तो 6 बनाना है आपको, 6 बनाना है, तो तीनों को कैसे लगाया जाए। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन सीरीज। तीनों को सीरीज में लगा दो। जब आप सीरीज में लगाओगे, मैंने आपको बोला हुआ है सीरीज में जो रिजल्ट है अगर सारे आइडेंटिकल हैं तो C/N हो जाता है, तो ये बन जाएगा 4/3। हमें कितना बनाना है, 6। हमें कितना बनाना है, 6 बनाना है। पैरेलल में लगा के भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि C पैरेलल होता है NC, तो 3 × 4 ये कितना बन जाएगा, 12, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें 6 बनाना है, हमें 6 बनाना है। 3 कैपेसिटर्स 4 के हैं, उनको यूज करके कितना बनाना है, 6 बनाना है भाई। कह रहे हैं 2 को सीरीज में लगा दो और 1 को पैरेलल में लगा दो। कैसे, 2 को सीरीज में लगा दिया भाई और 1 को इनके साथ लगा दिया पैरेलल में, ये बना दिया सिस्टम। क्या इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 बन पाएगा, आइए चेक करते हैं, चेक करते हैं भाई। 4, 4 और 4, 4 और 4 सीरीज में, सीरीज में होता है C/N,
सी बाय एन, ठीक है ना, कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, इस बार 3 नहीं है, तो 4/2 कितना बन जाएगा, 2, ये कितना बन गया, 2, और ये 2 और 4 आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, ये 2 और 4 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, तो 2 + 4 क्या 6 बन रहा है, क्या 6 बन रहा है, यही आंसर है। 2 को सीरीज में लगाओ, 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाओ, उनका रिजल्ट बन गया 2, फिर इस 4 के साथ पैरेलल में, तो टोटल रिजल्ट कितना बन गया, 6, टोटल रिजल्ट कितना बन गया भाई, 6 बन गया है भाई, तो टोटल रिजल्ट हमारे पास यहां पे 6 आ गया है। तो कनेक्टिंग 2 इन पैरेलल, ठीक है ना, कनेक्टिंग 2 इन पैरेलल, तो यहां पे 2 को पैरेलल में लगा रहे हैं, 2 को पैरेलल में लगा रहे हैं, ये देखो कनेक्टिंग 2 इन पैरेलल, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक करवा रहा हूं क्योंकि थर्ड ऑप्शन हमारा आ चुका है, नो नीड टू चेक, लेकिन चेक मैं करवा रहा हूं, घर पे होमवर्क कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है, 2 इन पैरेलल फिर एक सीरीज में, ठीक, तो ये दोनों पैरेलल में 4 और 4, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है बेटा, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, और ये भी 4 है, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। अब ये जो 8 बना, तो यानी कि एक कैपेसिटर बना 8 का और एक कैपेसिटर बना 4 का, एक 8 का बन गया और एक 4 का बन गया, ये किसमें हो गया, सीरीज में। सीरीज में क्या रिजल्ट होता है, C1 C2 अपॉन C1 + C2, करो जरा क्या आ रहा है, 8 × 4 अपॉन 8 + 4, मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, 32/12, तो 8/3 माइक्रोफैरेड, ये 8/3 आ रहा है भाई, ये 8/3 आ रहा है, ठीक है जी, तो ये रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है। 6 बनाना था तो 2 को सीरीज में, 1 को पैरेलल में लगा के 6 बन गया। क्लियर है जी, बड़ा इजी है, सॉल्व करने में मुझे जरूर टाइम लगा है, लेकिन आप ध्यान से देखो कि भैया सारे सीरीज में तो 3 से डिवाइड कर दो, सारे पैरेलल में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों सीरीज में 3 से डिवाइड, तीनों पैरेलल में 3 से मल्टीप्लाई, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो बड़ी जल्दी आप थर्ड ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, और जैसे ही थर्ड ऑप्शन एक बार बन गया तो फिर उसको टिक करो, खत्म, आगे बढ़ो। क्लियर होनी चाहिए बात आपको। अगले सवाल पे आओ। एक नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स दे रखा है, ऑफ कैपेसिटी इज इक्वल्स टू C1 इज इक्वल्स टू C, C2 इज इक्वल्स टू 2C एंड C3 इज इक्वल्स टू 3C। C1 C2 C3 दे रखे हैं और C4 दे रखा है 4C। कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन फिगर, दोनों को V वोल्टेज, सारों को V वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C4, इस पे जो चार्जेस आ रहे हैं उनका रेशियो बताना है, इस पे जो चार्जेस आ रहे हैं उनका रेशियो बताना है। 2005 का सवाल है ये, 2005 का सवाल है, ध्यान से सुनो, कैसे करोगे इसको वो भी समझो, ठीक है ना। 2005 का सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो, जो ऊपर वाले हैं तीनों और ये अलग है, ठीक है ना, इसके साथ V वोल्ट की बैटरी है। एक बात समझो, ये तीनों सीरीज में हैं, ये तीनों किस में है, सीरीज में। C1 कितना है C, ये कितना है 2C और ये है 3C और ये वाला है 4C। तो ये C, 2C और 3C तीनों सीरीज में है, तीनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, ठीक है ना। तो आइए एक बार इनका इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है ना, एक बार इक्विवेलेंट निकालो फिर चार्ज निकाल पाएंगे हम। चार्ज निकालने के लिए देखो भाई, इसमें चार्ज सब में सेम जाएगा, तो ऊपर वाले में, ऊपर वाले सर्किट का चार्ज निकालने के लिए पहले इनका C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूं पूरे को C डैश, तो 1/C' इज इक्वल्स टू 1/C 1/2C प्लस 1/3C। इक्विवेलेंट निकालो, 6C बन गया एलसीएम, तो यहां पे 6, यहां पे 3, यहां पे 2, 6, 6/2 3, 6/3 2, ठीक है ना। तो 1/C' इज इक्वल्स टू, यहां पे बन गया 11/6C, तो C' हमारे पास बना 6C/11।
सी डैश हमारे पास बना 6C/11, ठीक है जी, 6C/11। दिस इज द अपर पोर्शन रिजल्ट, अपर पोर्शन का रिजल्ट है। अगले पेज पे चलता हूं, यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है इसके तीनों कैपेसिटर की जगह मैं 6C/11 लिख सकता हूं, और जो इधर कैपेसिटर है वो 4C है, इधर कैपेसिटर है 4C, और पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। समझ पा रहे हो? तो आपसे पूछा क्या गया है, चार्जेस का रेशो पूछा गया है, रेशो ऑफ चार्जेस इन C2 एंड C4, C2 एंड C4, C2 यानी कि ऊपर वाला, C4 यानी कि नीचे वाला, ठीक है ना। तो ऊपर वालों में चार्ज सब में सेम ही होता है, तो ऊपर वालों में चार्ज सब में सेम ही होता है, तो भैया इसमें चार्ज निकाल देता हूं और इसमें चार्ज निकाल देता हूं। अब ये देखो दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, बोथ पैरेलल, बोथ क्या है, पैरेलल, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, यानी कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो ऊपर वाले में चार्ज निकाल देता हूं, इसमें चार्ज निकाल देता हूं, ये C4 है, ठीक है ना। तो इसमें चार्ज कितना होगा, Q4 इज इक्वल्स टू C4 इंटू V, तो ये बन गया 4CV, बन गया। इसमें चार्ज निकाल दो, इसमें चार्ज किसी में भी निकाल लो, Q1 निकालो, ठीक है ना, Q1 निकालो, चाहे Q2 निकालो, चाहे Q3 निकालो, तीनों कैपेसिटर्स में बराबर चार्ज जाएगा, और वो होगा यहां पे इसको बोला C डैश और इंटू V। C डैश कितना है, 6C/11 इंटू V, ये रिजल्ट है। मतलब ऊपर के तीनों कैपेसिटर्स में सेम चार्ज जाएगा, और वो होगा C डैश इंटू V। C डैश इनका ऊपर वालों का इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने, उसको V से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको V से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही है बात? अब Q2/Q4 का रेशो निकालना आपको, 6CV/11 अपॉन 4CV अपॉन 4CV, ठीक है ना। तो ये बन गया 6/11 इंटू 4, तो 6/44 यानी कि 3/22, ये रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट है भाई, 3/22। पहले क्या किया दोबारा सुन लो, हमें इसका और इसका रेशो निकालना है चार्ज का। सबसे पहले इसका ऊपर वाले का C इक्विवेलेंट निकाला, उसको C डैश बोल दिया, ठीक। वो C डैश और ये 4C दोनों पैरेलल में है, V वोल्टेज के साथ लगे हुए हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट ये है, इन तीनों में चार्ज तो सेम होगा, तो वो चार्ज क्या होगा, Q1 Q2 Q3 कोई भी चार्ज निकाल लो, वो C डैश इंटू V हो जाएगा, ठीक है ना, ये V रहा। और इस पे चार्ज क्या होगा, C4 इंटू V, 4CV, दोनों का कर दिया रेशो, आ गया आंसर 3/22, सीधा सीधा आंसर आ गया। ध्यान में रहना चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होना चाहिए भाई, आपको पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ना क्लियर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अल्ट्रा क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ो, सर्किट रीड्रॉ मेथड, सर्किट रीड्रॉ मेथड। अब हम सर्किट को रीड्रॉ करना सीखेंगे। कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको देख के लगेगा कि सर ये तो सीरीज पैरेलल बन ही नहीं रहा, ये तो सीरीज पैरेलल बन ही नहीं रहा। तो जब सीरीज पैरेलल नहीं बन रहा होगा तो उस सिचुएशन में आपको सर्किट को करना पड़ेगा रीड्रॉ, आपको सर्किट को करना पड़ेगा क्या, रीड्रॉ, दोबारा बनाना पड़ेगा सर्किट को। सर्किट को दोबारा बना के देखोगे कि क्या वो सीरीज पैरेलल बन रहा है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से देखो, किस में है ये तीनों कैपेसिटर्स, सर सीरीज में है, सीरीज में है, ठीक है ना, सी सी सी, ओके कोई बात नहीं। अब मैं इनको कंडक्टिंग वायर से कुछ ऐसे कनेक्शन कर देता हूं, ठीक है ना, ये दोनों कंडक्टिंग वायर्स हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हम रेजिस्टर्स के लिए भी करते हैं, सेम कंसेप्ट है, ठीक है ना, सेम कंसेप्ट है। और इस तरीके के क्वेश्चन कैपेसिटर्स में भी आ जाते हैं, आए भी हुए हैं। तो मैंने इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया
और पूछा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के बीच में। देखो कैसे करेंगे, समझो। जब हमने इसको ये पॉइंट और ये पॉइंट को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया और ये पॉइंट और ये पॉइंट के थ्रू वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो भैया अब ये सीरीज में नहीं है, अब ये कुछ और है, अब ये कुछ और है। पर सर क्या है? सुनो, कंसेप्ट ये है कि नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। कोई भी कंडक्टिंग वायर है, मान लो ये वायर है, इस वायर पे सारे पॉइंट्स पे, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा। कंडक्टिंग वायर पे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम एट ऑल पॉइंट्स। कोई भी कंडक्टिंग वायर ले लो, सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। बस ये कंसेप्ट आपको लगाना है, ठीक है ना। कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा पूरी वायर में, ठीक है ना, जहां जहां पे भी वो कनेक्टेड होगी। अब ध्यान से सुनो, इस डायग्राम को सुनो, मैं अगले पेज पे, सुनो क्या, देखो, मैं अगले पेज पे बना रहा हूं इस डायग्राम को। ए पॉइंट है और इधर बी पॉइंट है। सुनिएगा, वेरी वेरी क्लियरली सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इधर देखो, ये ए पॉइंट है, रंग चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये ए पॉइंट है, ये कंडक्टिंग वायर है, देखो कुछ नहीं है बीच में, तो ए पॉइंट को ए बोल सकते हैं। यस सर, बोल सकते हैं। अब ऊपर जाओ, यहां पे कुछ भी नहीं है बीच में, तो क्या इस पॉइंट को ए बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जहां पे बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ वायर ही वायर है, उन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा। जैसे ये पूरी वायर, इस पूरी वायर पे पोटेंशियल सेम होगा। एक ही वायर है, ये एक ही वायर है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल ए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ए, इस पॉइंट पे भी, क्योंकि ये भी देखो वायर है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल ए होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, सिमिलरली, रंग पीला ले लेते हैं। हाँ, सिमिलरली इधर देखो, सर क्या इसको ए बोल सकते हैं क्या? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस पॉइंट को ए बोल दें क्या, जो ये पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट को ए बोल दें क्या? नहीं, बीच में क्या आ गया? कैपेसिटर आ गया। देखो इधर से इधर जा रहे हो, बीच में क्या आ गया? कैपेसिटर आ गया। तो इस कैपेसिटर की वजह से क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इस कैपेसिटर की वजह से क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इस पॉइंट को ए नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल सकते बेटा, इस पॉइंट को ए नहीं बोल सकते। तो फिर सर इसको क्या बोलें? सुनो, इधर सुनो, इधर देखो, ये बी होगा, कुछ भी नहीं है बीच में, यहां पे देखो बीच में कुछ भी नहीं है, जहां पे बीच में कुछ भी नहीं है बी बी लिखते जाओ उसको। ये बी, ये पूरी वायर बी, ये भी बी, और ये आपस में कनेक्टेड है यहां पे, ये बी। समझ में आ रही है बात? सारे पॉइंट्स बी 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 हो गए। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट्स हमें बी 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 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं। तो अगर ये सारे पॉइंट्स हमें बी दिख रहे हैं, सारे पॉइंट्स अगर हमें बी दिख रहे हैं और इधर वाले सारे पॉइंट्स हमें ए दिख रहे हैं, तो अब देखो ये कैपेसिटेंस सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये वाला देखो ए और बी के बीच में, ये कैपेसिटेंस भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है। देखो ध्यान से, ये कैपेसिटेंस भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है भाई, और ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है। दिख रहा है?
तीनों कैपेसिटर्स ए और बी के बीच में लगे हुए हैं, तीनों कैपेसिटर्स यहां पे ए और बी के बीच में लगे हुए हैं भाई मेरे, तीनों कैपेसिटर्स। तो एक्चुअल में ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में नहीं है, ये एक्चुअल में तीनों कैपेसिटर्स रीड्रॉ करने के बाद ये आपको दिखाई देंगे कि भैया ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं। सी 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 तीनों कैपेसिटर्स ए और बी के अक्रॉस ही लगे हुए हैं। ये देखो ए और बी, ये और बी, ये और बी, तीनों किस में लगे हैं? पैरेलल में लगे हैं भाई। पैरेलल में रिजल्ट क्या होता है? सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, एनसी यानी कि 3C सीधा ऐड हो गए, सी 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 3C खत्म। या सीधा 3C कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एनसी कर लो आइडेंटिकल के लिए, या फिर तीनों को ऐड कर दो, 3C हो गया, खत्म। सीरीज में नहीं है ये, किसमें है? पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। सर्किट रीड्रॉ मेथड, इसमें हमने इस सर्किट से ये बना लिया, इस सर्किट से ये बना लिया भाई, 3C हो गया, खत्म, खल्लास खल्लास। समझ में आई बात? अच्छा एक और एग्जांपल करवाता हूं इसका, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको। ये C, ये 2C, ये 3C और ये 4C, 4 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये शेप दिखा रखी है, वायर वायर सब कनेक्टेड है। तो इस पे 2 पॉइंट्स ले लो कहीं पे भी, ए और बी पॉइंट ले लिए मैंने। तो आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। क्या है सर? होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, ठीक है जी। कर लोगे इस चीज को, ट्राई कीजिएगा। अगली बार लेक्चर के एंड में डिस्कस होगा, अगले लेक्चर के एंड में डिस्कस होगा ये। आगे बढ़ो। शॉर्ट सर्किटिंग होती है क्या कैपेसिटर्स में? शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है कि अक्रॉस द कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। अक्रॉस द किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर 0 कर दिया जाए तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। पोटेंशियल डिफरेंस का 0 होना उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट करना। ये देखो, मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये बैटरी लगी हुई है, तीनों किसमें है? सीरीज में। तीनों किसमें है? सीरीज में, ठीक। मैंने क्या किया, इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ये कंडक्टिंग वायर है, सिर्फ एक कैपेसिटर को किया है, सिर्फ एक कैपेसिटर को किया है। यहां पे किससे कनेक्ट किया बेटा? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है, कंडक्टिंग वायर से। तो इधर देखो, यहां से करंट आएगा, यहां से करंट आएगा, ठीक है ना, इधर ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स के बीच में ये देखो, मैंने आपको कहा था, अभी बताया था कि कंडक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। देखो ये तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, ये तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है भाई, ठीक है ना। इसमें इधर ऐसे कनेक्शन किए हैं, फिर बीच में से इधर कनेक्शन किए हैं, ये तो कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, ठीक है ना, ये तो कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। लेकिन यहां पे देखो बड़ा सिंपल सिस्टम है, सिर्फ एक कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट किया है। अब ये देखो, इस पूरी वायर पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है ना। तो जो भी करंट आना होगा वो ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है ना, जो भी करंट आना होगा वो ऊपर से निकल जाएगा, इस कैपेसिटर में से जाएगा ही नहीं। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 0, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो C इंटू वी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इस पे चार्ज ही नहीं होगा, इस कैपेसिटर पे। देखो ध्यान से, अगर पोटेंशियल दोनों साइड पे कैपेसिटर पे सेम मिल गया, ए और ए मिल गया यहां पे, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो C इंटू वी, वी 0, तो चार्ज 0 हो गया। चार्ज 0 हो गया तो इस कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, उड़ा दो इस कैपेसिटर को भैया, उड़ा दो। क्या काम है इस कैपेसिटर का? कोई काम नहीं है। तो भैया अब ये सीधा सीधा ये बन गया,
अब सीधा सीधा ये बन गया, बस खत्म। ये सी और सी दोनों किस में, सीरीज में। क्या बनेगा सी इक्विवेलेंट, सी बाई टू बनेगा भाई। दो ही कैपेसिटर्स हैं जो काम कर रहे हैं यहां पे, दो ही कैपेसिटर्स हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्लियर कट चीज होनी चाहिए, क्लियर कट। ठीक, शॉर्ट सर्किटिंग इन कैपेसिटर्स, तो वो कैपेसिटर उड़ा दो। जिस कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किट हुआ है उस कैपेसिटर को उड़ा दो। क्या करो, उड़ा दो, उस कैपेसिटर को उड़ा दो भाई। आ गया हो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात की जाए तो उनमें एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना। मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। मान लो ये कैपेसिटर्स हैं, ठीक है ना, ये V वोल्टेज लगी हुई है, ये C1 C2 है। आपको क्या निकालनी है? एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है इसमें। क्या करोगे? चार्ज सेम है, सीरीज में क्या सेम होता है बेटा? चार्ज सेम, Q माइनस Q, Q माइनस Q, चार्ज सेम है। तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी होगी Q स्क्वायर बाई 2C होता है, तो Q स्क्वायर बाई 2C1। दूसरे कैपेसिटर की होगी Q स्क्वायर बाई 2C2, Q स्क्वायर बाई 2C1, Q स्क्वायर बाई 2C2। चार्ज सेम है भाई, दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम है, दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज क्या है? सेम है भाई मेरे, सेम है। तो दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? U1 प्लस U2, ठीक है ना। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? U1 प्लस U2। ऐड करो, सीधा सीधा ऐड करो, देखो रिजल्ट बताता हूं मैं आपको। Q स्क्वायर बाई 2C1, Q स्क्वायर बाई 2C2, तो Q स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ये तो C सीरीज होता है, ये तो होता है 1 बाई C सीरीज, 1 बाई C सीरीज। तो ये बन गया Q स्क्वायर बाई 2C सीरीज, Q स्क्वायर बाई 2C सीरीज। भाई 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 क्या बन गया? 1 बाई C सीरीज बन गया, 1 बाई C सीरीज बन गया, खत्म, खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात? या फिर ऐसे याद नहीं करना तो ऐसे याद कर लो, लो Q को लिखो C सीरीज इनटू वोल्टेज, Q को CV लिख सकते हैं ना, चार्ज तो सेम है सब में। तो C सीरीज जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना यहां पे, ठीक है ना, जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना C सीरीज इनटू वोल्टेज लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा? Q को लिखो C सीरीज इनटू वोल्टेज अपॉन 2 सीरीज, Q स्क्वायर बाय 2 C सीरीज बन गया। तो इसको लिख दो C सीरीज का स्क्वायर वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन 2 C सीरीज। तो एक C सीरीज कट गया, तो हाफ C सीरीज वोल्टेज का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख लो, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको कुछ नहीं करना। देखो बहुत क्रिस्टल क्लियर वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है? चार्ज सेम होता है। क्या चीज सेम होती है? चार्ज सेम होता है। तो भैया मैंने क्या लिखा? Q स्क्वायर बाय 2C1, Q स्क्वायर बाय 2C2, ठीक है ना, Q स्क्वायर बाय 2C1 और Q स्क्वायर बाय 2C2 लिख लिया। ये इसकी एनर्जी हो गई, ये इसकी एनर्जी हो गई, दोनों को कर दिया ऐड। 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 होता है 1 बाय C सीरीज, सीरीज। अब Q को लिख दिया C सीरीज इंटू वोल्टेज, तो ये बन गया। तो चार्ज की फॉर्म में याद कर लो चाहे वोल्टेज की फॉर्म में याद कर लो, एक ही बात है। ये फॉर्मूले तो आपको पहले से ही पता है, Q स्क्वायर बाय 2C हाफ CV स्क्वायर। तो आप देख रहे हो बस C की जगह C सीरीज किया है, C की जगह C सीरीज किया और कुछ नहीं किया। ध्यान से देखो इस चीज को, ध्यान से देखो इस चीज को, और कुछ भी नहीं किया भाई मैंने। दैट इज अल्टीमेटली द सेम थिंग। अल्टीमेटली क्या चीज है? सेम ही चीज है भाई।
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सर क्या इसमें अगर हम यहां पे हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। सुनो सुनो मेरी बात, ये वोल्टेज लगी हुई है, ये पूरी वोल्टेज है, C1 है, ये C2 है, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, इसके क्रॉस वोल्टेज सेम नहीं है। वोल्टेज V1 V2 होगी, ये तो आपको पता है ना, वोल्टेज V1 V2 होगी। तो पहले की अगर एनर्जी निकालनी है मुझे तो Q²/2 C1 लिखूंगा, या फिर अगर हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है तो यह लिखना पड़ेगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये V1। सिमिलरली 2 का लिखना है तो ऐसे लिख लो, Q²/2 C2, चार्ज तो सेम है। अगर वोल्टेज की फॉर्म में लिखना है तो हाफ C2 V2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज। समझ में आ रही है बात? ये दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन सर फिर आपने ये क्यों लिखा? बेटा इससे लिखना आसान है, इससे लिखना आसान है भाई, क्योंकि चार्ज सेम है। सीरीज में चार्ज क्या होता है? सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो सीरीज में ये आसान पड़ता है। लगा ये भी सकते हैं क्योंकि दोनों ही वैलिड हैं, लेकिन ये आसान पड़ता है इसलिए ये लगा लेते हैं, ठीक है ना। टोटल लिखना है तो टोटल जैसे मर्जी लिख लो भाई। टोटल लिखा है तो Q²/2 C सीरीज या हाफ C सीरीज V स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये U1 + U2 है, सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, सिमिलरली मान लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन तो सीरीज हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में C1 C2 ये वोल्टेज कनेक्ट किए, वोल्टेज सेम होती है। पैरेलल में क्या होती है? वोल्टेज सेम होती है, चार्ज अलग अलग होता है। तो पहले की एनर्जी लिखनी है तो हाफ C1 V स्क्वायर, दूसरे की एनर्जी लिखनी है हाफ C2 V स्क्वायर, टोटल एनर्जी लिखनी है U1 + U2, क्या बनेगा? हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया तो भैया हाफ C1 + C2 बन गया ये, और इंटू V स्क्वायर, इंटू V स्क्वायर, तो यानी कि टोटल बन गई हाफ ऑफ ये C1 + C2 क्या है? C पैरेलल, C1 + C2 क्या है? C पैरेलल, तो हाफ ऑफ C पैरेलल इंटू V स्क्वायर। सीधा सीरीज में क्या आया? हाफ ऑफ C सीरीज इंटू V स्क्वायर। देखो ध्यान से, और इसमें क्या बन गया? अपने आप बन गया, मैंने कुछ नहीं किया, हाफ ऑफ C पैरेलल इंटू V स्क्वायर। भाई टोटल एनर्जी निकालनी है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा एक लॉ को फॉलो करो, सिंपल से लॉ को फॉलो करो कि हाफ CV स्क्वायर लगा सकते हो आप, हाफ CS इंटू V स्क्वायर, C सीरीज V स्क्वायर, और यहां पे हाफ ऑफ C पैरेलल इंटू V स्क्वायर, कुछ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। Q²/2 C हाफ CV स्क्वायर। पैरेलल में इजी किससे रहता है ये देख लो बस, सीरीज में इजी रहता है चार्ज से, और पैरेलल में इजी रहता है वोल्टेज से, क्योंकि वोल्टेज सेम होती है। बस यही बात है, और कोई बात नहीं है, और कोई भी बात नहीं है। सवाल करो। 2010 में आया था यह सवाल, 2010 में सवाल क्या था देखो जरा। सवाल था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज्ड बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। कह रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है N1 कैपेसिटर्स का, N1 कैपेसिटर्स हैं, सबका C1 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 है, सबका C1 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 है, और इसको कहां से कनेक्ट किया? 4 वोल्ट से। कितने हैं? N1 है, ठीक है ना। दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या है? When another parallel combination of N2 capacitors each of value C2, हर एक कैपेसिटर की वैल्यू C2 है,
C2 C2 C2, और ऐसे कितने कैपेसिटर्स हैं? N2। ऐसे कितने कैपेसिटर्स हैं? N2 इज चार्ज्ड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस V। कह रहे हैं इट हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज, देन द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। C2 और C1 का रिलेशन बताना है आपको। कह रहा है दोनों कॉम्बिनेशन में, इसमें C1 है, सारे सीरीज में लगाए हैं N1 नंबर में 4 वोल्ट, इसमें C2 है सारे, N2 नंबर है, V वोल्ट से कनेक्टेड है। कह रहे हैं दोनों कॉम्बिनेशंस में एनर्जी स्टोर्ड बराबर है, दोनों में एनर्जी स्टोर्ड बराबर है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ C सीरीज इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, 4 वोल्ट का स्क्वायर होगा बेटे, 4V का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? 4V का स्क्वायर। C सीरीज में क्या होता है? डिवाइड होता है C1 बाय N1, और 4V का स्क्वायर यानी कि 16V स्क्वायर, 16V स्क्वायर। ये वैल्यू है बेटा एनर्जी की। इसकी वैल्यू क्या है? हाफ C पैरेलल इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, इसमें V है, इसमें 4V था उसका स्क्वायर, और C सीरीज कर दिया। C सीरीज में क्या होता है? N से डिवाइड हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है? N से मल्टीप्लाई हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है? N से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो N2C2 बन गया, N2C2। दोनों की एनर्जी बराबर है, कह रहे हैं दोनों एनर्जीज बराबर है। अगले पेज पे चलते हैं। हाफ C सीरीज C1 बाय N1 इंटू 16V स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ N2C2 इंटू वोल्टेज का स्क्वायर। जो कट रहा है काटो, हाफ से हाफ कट गया, वोल्टेज से वोल्टेज कट गई, तो 16C1 बाय N1 इज इक्वल्स टू N2C2। तो C2 की वैल्यू आ गई 16C1 बाय N1 N2। खत्म। 16C1 बाय N1 N2, 16C1 बाय N1 N2, खत्म हो गई बात। क्लियर कट बात है भाई। दोनों एनर्जीज निकाली, दोनों एनर्जीज को बराबर कर दिया। भाई मैंने आपको क्या सिखाया था कि सीरीज में अगर एनर्जी निकालनी है तो हाफ C सीरीज वोल्टेज स्क्वायर, और पैरेलल में अगर निकालनी है तो हाफ C पैरेलल वोल्टेज स्क्वायर। दोनों में ही वैलिड है, ठीक है ना? तो हाफ C सीरीज वोल्टेज का स्क्वायर, हाफ C पैरेलल वोल्टेज का स्क्वायर, जो भी आ रही है लिख दिया। और 2010 का सवाल था, बड़ा आसान सवाल था। अगर आपको शॉर्टकट्स पता है तो इजीली हो जाएगा। भाई आपको ये शॉर्टकट्स पता है, सीरीज में डिवाइड करते हैं, पैरेलल में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये फॉर्मूले पता है एनर्जी स्टोर्ड के, तो आसानी से ये सवाल हो जाएगा भाई, आसानी से, बेहद आसानी से। चलो फिर, शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल, ये टॉपिक है। शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। देखो एक कैपेसिटर है, मान लो हमारे पास C1, इसको V1 वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। दूसरा कैपेसिटर है C2, इसको V2 वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। पहला कैपेसिटर है C1, इसको V1 वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। दूसरा कैपेसिटर है C2, इसको V2 वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। फिर मैंने क्या किया, कैंची ली और तारें काट दी, कैंची ली और तारें काट दी। कैंची होगी घर पे, घर पे कैंची का इस्तेमाल करें, तारों को काट दें। C1 को पहले V1 वोल्ट से चार्ज किया और C2 को V2 वोल्ट से चार्ज किया, ठीक? तो इन पे चार्जेस आ गए होंगे, इन पे चार्जेस आ गए होंगे बेटा। इधर आया होगा क्या, C1 V1, और इधर बना होगा माइनस C1 V1, चार्ज आए होंगे ना, C1 V1, और इधर आया होगा C2 V2, और इधर आया होगा माइनस C2 V2, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इनको आपस में कनेक्ट कर रहा हूं, बैटरी से कर रहा हूं डिस्कनेक्ट, आपस में कनेक्ट कर रहा हूं, आपस में कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? कनेक्शन का तरीका क्या है? पहला तरीका है कनेक्शन का, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल
इज कनेक्टेड टू, या फिर ऐसे करें पॉजिटिव कनेक्टेड विद पॉजिटिव, सीधा लिख दो, व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड विद पॉजिटिव, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ किया है क्या, कनेक्ट। देखो इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, देखो कनेक्शन देखो, अभी करे नहीं है, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको, अभी करे नहीं है कनेक्शन, मैं कनेक्शन अभी दिखा रहा हूं। C1V1 इधर -C1V1, C2V2 और इधर -C2V2, ठीक। कनेक्शन अभी करे नहीं है, कनेक्शन अभी करे नहीं है, करूंगा। बात यह है कि पॉजिटिव टर्मिनल को, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, ठीक। सेम पोलैरिटी कनेक्शंस होंगे, सेम पोलैरिटी कनेक्शंस होंगे। अब मैंने इनको कर दिया कनेक्ट, अभी कनेक्ट किया नहीं था, अभी कर दिया है, अभी कर दिया है, ठीक है ना। तो इनके बीच में, टॉपिक का नाम देखो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, इनके बीच में चार्जेस का शेयरिंग होगा, इनके बीच में चार्जेस का शेयरिंग होगा, तो इनमें चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज विल फ्लो till potential of both capacitors become equal। देखो यार बहुत ध्यान देने वाली बात है, चार्ज क्यों फ्लो करता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कारण क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह जाने का। भाई पोटेंशियल डिफरेंस हो तभी करंट फ्लो करता है, करंट क्या है, चार्ज का ही तो फ्लो है। भाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट होगा, करंट मींस चार्ज का फ्लो। तो चार्ज फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह कब जाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2। तो कब तक इनमें चार्जेस का शेयरिंग होगा, कब तक शेयरिंग होगा, इनको मिला दो, कब तक इनमें चार्जेस का शेयरिंग होगा, जब तक इनका पोटेंशियल क्या नहीं आ जाता, सेम नहीं आ जाता, जब तक इनका पोटेंशियल क्या नहीं आ जाता, सेम नहीं आ जाता। भाई तो मैं ये मान लेता हूं कि इनका कॉमन पोटेंशियल अब रीच हो चुका है, अब इनमें जो चार्जेस की शेयरिंग होनी थी वो हो चुकी है, कॉमन पोटेंशियल इनका आ चुका है V, कॉमन पोटेंशियल क्या आ चुका है इनका, V आ चुका है। भाई इसका भी V है इसका भी V है, दोनों का कॉमन पोटेंशियल V आ चुका है, दोनों का कॉमन पोटेंशियल V आ चुका है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, समझ गए, दोनों का कॉमन पोटेंशियल V आ चुका है। क्लियर कट, क्लियर है सर। अब सुनो, तो ये हो गया C1V, इधर हो गया -C1V, ये हो गया C2V और इधर हो गया -C2V, ठीक। ध्यान से सुन लो, मेरी बात को बहुत क्लियरली समझो। C1V1 C2V2, ठीक है ना, C1V1 C2V2 -C1V1 -C2V2। तो यहां पे ये कॉमन पोटेंशियल पे रीच हो चुके हैं, कॉमन पोटेंशियल V आ चुका है, कॉमन पोटेंशियल V आ चुका है। तो C1V -C1V, C2V -C2V। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। C1V -C1V, C2V -C2V, कॉमन पोटेंशियल आ चुका है, इनका कॉमन पोटेंशियल आ चुका है। लेकिन अब देखो ध्यान से, पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, इसको समझो। V1 था और यहां पे C1 था, तो चार्ज कितना था, C1V1, ठीक है ना, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब यहां पे V2 है और ये C2 है, तो इस पे चार्ज कितना था, C2V2, C2V2, ठीक है ना। अब समझो, जब मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, जब मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया भाई, आपस में कनेक्ट कर दिया, तो V पोटेंशियल पे आ गया, इस पे आ गया C1V, इधर आ गया -C1V, इस पे आ गया C2V, इस पे आ गया -C2V, ठीक। पहले क्या था, इधर C1V1
माइनस C1V1, इधर क्या था C2V2 और इधर क्या था माइनस C2V2। ठीक है ना। अब ध्यान से इस बात को क्लियर कट समझिएगा, क्लियर कट समझिएगा कि इधर पॉजिटिव प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया है, पॉजिटिव वालियों को, पॉजिटिव वाली प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया। इन प्लेट्स पे चार्ज देखिएगा C1V1 C2V2। अब कितना चार्ज है C1V और C2V। नेगेटिव में भी ऐसा ही है, माइनस C1V1 माइनस C2V2, माइनस C1V माइनस C2V। क्लियर, ध्यान से समझो, C1V1 C2V2, C1V C2V। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो अब इन प्लेट्स पे जो चार्ज होगा, अब इन प्लेट्स पे जो चार्ज होगा भैया, C1V1 है, C2V2 है, C1V है, C2V है, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट्स को देखना, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट्स को, या तो पॉजिटिव को देखो या नेगेटिव को देखो, तो चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा भैया। तो पहले कितना चार्ज है C1V1 प्लस C2V2, कनेक्ट करने से पहले सिर्फ पॉजिटिव प्लेट्स पे देखो। बाद में कितना चार्ज है C1V और C2V, C1V और C2V, चार्ज कंजर्व रहेगा। ऐसे ही नेगेटिव पे भी देख सकते हो, बात एक ही है, माइनस C1V1 माइनस C2V2। अब कितना हो गया, माइनस C1V माइनस C2V। एक साइड का चार्ज कंजर्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो पॉजिटिव प्लेट्स को देख लो चाहे नेगेटिव प्लेट्स को देख लो, रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है ना। तो C1V1 प्लस C2V2, V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2, तो कॉमन पोटेंशियल हमें मिल गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल ही आ गया भाई हमारे पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन पोटेंशियल। आई होप दैट इज वेरी 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 क्लियर टू यू। समझ में आना चाहिए भाई, पूरा समझ में आना चाहिए। अच्छा अब सुनो आगे, कॉमन पोटेंशियल तो आ गया, लेकिन इसमें एनर्जी लॉस जरूर हो रहा है भाई, एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ है, तारों में चार्ज गया है। अगर तारों में चार्ज गया है तो तारें हीट अप होंगी कि नहीं होंगी, तारों में हीट अप होगा कि नहीं होगा, तार हीट होंगी कि नहीं होगी, क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ है, चार्ज फ्लो होने से तारें हीट अप होंगी, तो एनर्जी का लॉस होगा। तो इनिशियल एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, सही है, हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। फाइनल दोनों में पोटेंशियल V, तो हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर, यहां पे ये कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू ये रही, V की वैल्यू ये रही। पक्की बात है कि एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी लॉस कहां जाएगा, हीट में जाएगा। कितनी होगी हीट, U इनिशियल माइनस U फाइनल, इनिशियल ज्यादा होगी फाइनल कम होगी। ये V की वैल्यू पुट करने से रिजल्ट बन के आएगा, जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो एनर्जी लॉस का रिजल्ट है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद रखना ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले याद रखने हैं, कॉमन पोटेंशियल का और लॉस का, कॉमन पोटेंशियल का और लॉस का। ध्यान से सुन लो, लॉस किसका है मैं दोबारा बता रहा हूं, इनमें चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं आ जाता, वो तो आ गया। लेकिन चार्ज फ्लो हुआ है, इसका मतलब तारें गर्म हुई हैं, तारें गर्म हुई हैं, इसका मतलब हीट लॉस हुआ है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये होगी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। फाइनल में V दोनों का सेम हो गया, ये लिख लिया, V की वैल्यू ये पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये बन के आएगा लॉस का, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, क्योंकि फाइनल कम है, फाइनल कम होगी।
समझ गए? इनिशियल ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल से इस केस में, क्योंकि लॉस हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये आंसर आएगा। क्लियर? क्लियर कट होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए भाई। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दूसरा केस, व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड विद नेगेटिव, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब यह सिचुएशन हो, देख लो ध्यान से। C1 V1 माइनस C1 V1 और इधर होगा माइनस C2 V2 और इधर होगा प्लस C2 V2। समझ पा रहे हो? अब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है, तो अब जो कॉमन पोटेंशियल आएगा, अब देखो जब कनेक्ट करेंगे तो इनका कोई ना कोई कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। जब कनेक्ट करेंगे तो इनका कोई ना कोई कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। मान लो कॉमन पोटेंशियल V आ गया फिर से, ठीक है ना? कॉमन पोटेंशियल V आ गया तो इधर होगा C1V माइनस C1V, C2V माइनस C2V। अब एक साइड देखो, कनेक्ट करने से पहले इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव था, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव था। कनेक्ट कर दिया तो अब दोनों साइड, कोई भी एक साइड होगी, या तो इधर दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे या दोनों इधर नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है जी? कॉमन पोटेंशियल दोनों में V आ जाएगा भाई, कॉमन पोटेंशियल दोनों में V आ जाएगा। एक साइड प्लस एक साइड माइनस, या उधर प्लस होंगे दोनों, या मतलब या इधर दोनों प्लस होंगे या इधर दोनों प्लस होंगे, वो तो एक साइड आएगा ही आएगा। कनेक्ट करने में दोनों में एक साइड प्लस आएगा। कनेक्ट करने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस पे प्लस इस पे माइनस होगा, नहीं। ठीक है ना? कनेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं कह सकते। ठीक, अब चार्ज कंजर्व कर दो, फिर से चार्ज कंजर्व कर दो भाई। इधर वाली प्लेट्स का देखो, जिनको मैं मार्क कर रहा हूं ना, 4 प्लेट्स, कोई भी एक साइड वाली प्लेट्स, कितना चार्ज है बेटा? C1 V1, और इस पे कितना चार्ज है? माइनस C2 V2, और इधर कितना है? C1V और C2V, C1V और C2V। तो अब जो कॉमन पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये बनेगा, अब ये बनेगा भाई कॉमन पोटेंशियल। और एनर्जी लॉस जो आएगा इसमें, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, याद रखना है, बस डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इसमें V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर होगा। एनर्जी लॉस में यहां पे V1 प्लस आएगा। देखो दो साइन चेंज हुए, यहां पे बीच में प्लस आ गया, सब जगह प्लस है, वहां पे माइनस है। ठीक है ना? यहां पे क्या है? इधर माइनस आ गया, नीचे तो अभी भी प्लस ही है, और यहां पे प्लस आ गया। ठीक है ना? बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ठीक है जी? बाकी सब सेम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्लियर कट? क्लियर होनी चाहिए भाई बात, पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना? इस केस में ऑपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट की है, तो C1 V1 माइनस C2 V2 होगा। और कनेक्ट करने के बाद कोई भी एक साइड प्लस आ जाएगा और कोई भी एक साइड माइनस आ जाएगा। ठीक है ना? तो मान लो इधर प्लस आ गया तो C1V C2V, क्लियर? वो चार्ज हो गए। समझ में आना चाहिए भाई। ये सवाल है 2002 में आया था। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 चार्ज अप टू V वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2। एक कैपेसिटर है C1, उसको V वोल्ट से चार्ज किया है, और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज्ड है। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी, अब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो कॉमन पोटेंशियल पूछ रहे हैं वो। कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो ये पहले का पोटेंशियल तो V है, दूसरे का है ही नहीं कुछ, बस बात खत्म। तो C1 V1 की वैल्यू V, C2 V2 की वैल्यू 0 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये बन गया C1V अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल है।
ये रहा आंसर। सीधा C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाना था। C1V1, V1 की वैल्यू V, V2 है ही नहीं क्योंकि ये अनचार्ज है। फाइनल पोटेंशियल पूछा हुआ था। अब सर इसमें क्या प्लस वाला लगाएं या माइनस वाला लगाएं? भाई जब दूसरा चार्ज ही नहीं है, इस पे तो कोई पोलैरिटी नहीं है, 0 0 क्या ही फर्क पड़ता है? भाई मेरे को बात बताओ, अगर ये टर्म 0 है तो आप C1V1 प्लस C2V2 लगाओ या C1V1 माइनस C2V2 लगाओ, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी लगा लो, आंसर यही है। इस पे कोई पोलैरिटी नहीं है, समझे? होमवर्क है ये, नीट 2017 का सवाल है ये, होमवर्क है आपके लिए। 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट। पहला कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड का है, इसको चार्ज किया है 300 वोल्ट से। दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड का है, इसको चार्ज किया है 200 वोल्ट से। इसको चार्ज किया है 200 वोल्ट से। The capacitors are then connected in parallel with plates of opposite polarity joined together. Find the common potential. Opposite polarity join की है बेटा, opposite polarity join की है, एक का प्लस एक का माइनस, एक का माइनस एक का प्लस ज्वाइन किया है। तो कॉमन पोटेंशियल पूछा है, क्या होगा? C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बस यही करना है, फॉर्मूला लगाना है भाई। तो 3 इंटू 300, 3 इंटू 300 माइनस 2 इंटू 200, माइनस 2 इंटू 200 अपॉन 3 प्लस 2, अपॉन 3 प्लस 2। ठीक है जी। 900 माइनस 400 बाय 5, तो 500 बाय 5 कितना आ गया? 100 वोल्ट। कितना आ गया? 100 वोल्ट। सीधा टिक करो, कुछ नहीं किया। C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 किया, सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ था, आंसर आ गया आपका, खत्म। होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। 12 पिकोफेरेड का कैपेसिटर था, पिछले लेक्चर का होमवर्क है। आज का लेक्चर खत्म हो चुका है, आज का लेक्चर खत्म हो चुका है भाई। अब लास्ट में, हर लेक्चर में हम लास्ट में पिछले लेक्चर का होमवर्क डिस्कस करते हैं। वो एक ही क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। 12 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? हाफ CV²। पिकोफेरेड है, हाफ 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 इंटू 50 का स्क्वायर, तो ये कटेगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 इंटू 2500। 6 इंटू 25 होता है बेटा 150, और 2 0 और इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। इसको लिखो 1.5, 4 के बाद डेसिमल लगा दो, ये आंसर है। 4 के बाद डेसिमल लगा दो, ये 10 की पावर माइनस 8 रह जाएगा। ये रहा आंसर, बस खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने देखे होंगे। जो भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं अगले लेक्चर के एंड में डिस्कस होंगे, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि किरचॉफ लॉ को कैपेसिटर्स में किस तरीके से यूज किया जाता है ना। कैपेसिटर्स को यूज करना सीखेंगे, मतलब किरचॉफ लॉ को यूज करना सीखेंगे कैपेसिटर्स के अंदर। और भी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।